चैट्स बड़ा कर दो। हाँ, साउंड दे दो। दे दिया? चलिए, सुनाई पड़ रहा है बिल्कुल सब कुछ? हम लोग कल आपको आर्टिकल में करा रही थी, पहले आर्टिकल फिनिश करो आके आप। चलिए सुनो ना, जरा हर्षित का होमवर्क देख लोगे, वो बना के गया है कि नहीं। नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। और रोशन साउंड तो आ रहा होगा बेटा, आप देख लो, मैसेज करो। सब ठीक है? चलिए अब आइए देखिए ध्यान से। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम लोग लैंग्वेज के साथ नहीं यूज करते है ना। टिप ऑफ होता है, जैसे पुलिस को बेटा कोई टिप मिलता है, ठीक है ना, पुलिस को कोई टिप मिलता है, ठीक है। और क्या टिप मिलता है कि भाई वहां पे वो छुपा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब ये फटाफट कंप्लीट कर लो। इसके बाद एक प्रेपोजिशन है, थोड़ा सा प्रोनाउन का है, और उसके बाद फिर हम लोग इससे फिनिश हो जाएगा हमारा। आज सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के साथ नहीं आता, लैंग्वेज के साथ नहीं आता, स्ट्रीट्स, फेस्टिवल्स, यूनिवर्सिटी, नेशनल पार्क के साथ नहीं आता। लेकिन आओ एक्रोनिम की बात होती है तो क्या होता है। एक्रोनिम क्या है, ध्यान से देखो। आप एक्रोनिम देख रहे होगे यहां पे हमें FBI और CBI दिख रहा है ना। देखो आपको दिख रहा है ना CBI, यानी कि आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में C ब्यूरो का B और इन्वेस्टिगेशन का I लिया है ना। अब FBI और CBI में आप देख रहे हो, हम पहला लेटर उठाएं। अगर लेटर्स को प्रोनाउंस किया जाता है तो वो आर्टिकल द लेता है। लेकिन अगर हम NATO नहीं बोलते हैं, हम नाटो बोलते हैं, हम यूनेस्को बोलते हैं, जब उसे वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यानी जब उसे हम उसके एक एक लेटर का प्रोनाउंस करते हैं तो आर्टिकल द आता है, जब उसे वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर मैं कहूं व्हाट सॉर्ट ऑफ, what kind of, what variety of and what type of, ऐसे कंडीशन में भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे यहां पे डोडो सिर्फ एक ही बर्ड है तो what kind of bird the dodo is होगा। what kind of takes no article, what kind of के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि उसके बाद बर्ड वर्ड आया है जो कि सिंगुलर नाउन है। व्हाट सॉर्ट ऑफ के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। हालांकि उसके बाद भी अगर हम सिंगुलर नाउन ले रहे हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इट इज, कि किस तरह का प्रॉब्लम है ना। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, ये किस तरह का व्यक्ति है। एंड वॉट वेराइटी ऑफ रोज इट इज, और ये किस प्रकार का रोज है। देखो हमने रोज लिया, पर्सन लिया, प्रॉब्लम लिया और बर्ड लिया, सब सिंगुलर नाउन लिया, लेकिन उसके साथ हम यहां पर कोई भी सिंगुलर देखकर हम ए एन का प्रयोग नहीं किए, कोई भी ए एन का प्रयोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि what type of, what kind of, what sort of and what variety of के साथ हम आर्टिकल उसके बाद नहीं लगाते। उसके बाद सिंगुलर नाउन हो तब भी नहीं लगाते। क्लियर हो गया? अब लास्ट में थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आप कहते हैं वेयर इज फादर टुडे, आज पापा कहां है। वेयर इज मम्मी, द मम्मी थोड़ी बोल रहे हैं भाई। जो क्लोज रिलेशन है, फादर, मदर, अंकल वगैरह, इसमें आप ध्यान रखना। एक सेकेंड रुको यार।
यहां पर इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जो अभी ऊपर दिए गए थे ना, जो ऊपर दिए गए थे उसकी बात हो रही है। यानी ऊपर दिए गए जो वाक्य थे, इसके पहले जो वाक्य थे उनकी बात हो रही है। इसके नीचे कोई वाक्य का प्रयोग नहीं हो रहा है, मैं इसके पहले का वाक्य की बात कर रही हूं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, नेम्स ऑफ क्लोज रिलेशन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ऐसे क्लोज रिलेशंस की बात होती है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। तभी तो कहा वेयर इज मदर टुडे, वेयर हैज फादर गॉन, है ना। और जितने भी तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। व्हाट टाइप्स ऑफ रोजेस लगा रहे हो पारुल, वो तो बिल्कुल सही ही है, लेकिन मैंने अगर टाइप ऑफ रोज कहा तो कई लोग सोचते हैं रोज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल लगा देते हो। ठीक है ना। और आपने क्वेश्चन पूछा है तो आर दीस लगाया, कोई इश्यू नहीं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसे भी इनके साथ हम गिनती नहीं करते, तो ए और दैन का तो संभावना ही खत्म हो जाता है। जैसे ऑनेस्टी, सॉरो, ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनके साथ ए और एन कैसे लगाओगे? आप नहीं लगा सकते। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ये मटेरियल है। गोल्ड तो कह नहीं सकते, केजी गोल्ड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 केजी बोल रहे हो, 1 केजी गोल्ड की बात कर रहे हो। यानी कि आप इनके साथ सीधा सीधा चाहोगे ए और एन लगाना, तो हम इनका प्रयोग, इनके साथ हम ए और एन नहीं लगा सकते। देखो, कोई इश्यू बताओ यहां तक? ठीक है, अब आओ हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लें, और इसके साथ साथ हम 2-3 स्ट्रक्चर आपको और देंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूं आज आप कुछ सेंटेंसेस लो और मुझे बताओ कि सही है। देखो पर ध्यान से एक बार आप सेंटेंस, अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, कुछ चीजें आप खुद समझने की कोशिश करो। मदर्स लव नेवर काउंट्स, वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया, समझ में तो आ ही गया। द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ऐसे कह दो सौरभ, है ना। द रिंग, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिंग की बात हो रही है, लेकिन मेड ऑफ द गोल्ड नहीं कहा, अ गोल्ड नहीं कहा, सीधा कहा मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में आप आर्टिकल का पोजीशन देख रहे हो? आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन नाउन की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव आया हुआ है, तो वो एडजेक्टिव के पहले सरक गया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब आया है, तो जरा ध्यान से देखो, वो एडवर्ब के पहले सरक गया, है ना। वही तो मैंने उधर लगा दिया, देखो। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव के जगह पे सच लगाऊं, सच ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले आर्टिकल नहीं आता है, जिसके बाद आर्टिकल आता है। अगर मैं वॉट लगा रही हूं तो वॉट के बाद आर्टिकल आ रहा है। ग्रेट लगा रही हूं तो हाउ ग्रेट के बाद आर्टिकल आ रहा है। सो नाइस, देखो सो के साथ एडजेक्टिव पहले आया, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। अजीब सा लग रहा है ना। ये सबसे आसान था, लेकिन उसके बाद तो टोटल कंफ्यूज कर दिया। देखो तो जरा, उसके बाद तो टोटल कंफ्यूज कर रहा है आपको। अब खुद देखो, मैनी लगाया मैंने, तो मैनी के साथ बॉयज है, लेकिन मैनी के साथ ए है तो द बॉय है। देखो, मैनी अ बॉय हैज कम, बात बराबर है, 6 और 7 दोनों सेम मीनिंग दे रहा है, लेकिन मैनी के बाद ए लगाया तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, एंड आफ्टर मैनी इफ यू यूज प्लूरल नाउन यू यूज प्लूरल वर्ब। एंड नाउ सी द सेंटेंस एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. Do one thing. Give me one good sentence of all the types from your type, from your mind, whatever you feel like. Okay? I just need one sentence of each type from your side, whatever you feel like. Make one nice sentence. The structure must be the same. See the structure given this side.
हाउ ग्रेट मदर शी वॉज. वेरी गुड सौरव. Come on. I need more sentences now. मैसेज बहुत धीरे आ रहा है क्या आज मेरे पास. यू आर अ लविंग टीचर. वेरी गुड. Are loving. She is a very beautiful girl. ब्रिजमोहन. वेरी गुड. आपने फर्स्ट का बनाया, अब सेकंड का बनाओ. What a stupid idea it was. Akshay. Very good. She is a very beautiful. What a great leader is मोदी. नहीं बेटा, मोदी इज लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो. मोदी इज नहीं, मोदी इज होगा. सो नाइस अ मूवी इट वॉज. लवी. अविनाश. ही सच अ रिच मैन. ही सच अ डिलिजेंट मैन. डिलिजेंट का स्पेलिंग सही करो पारुल. Many a student has attended the program. Bhaskar. He is a very beautiful. She होगा ना रमेश. What an idea it is. Anil. She is a very beautiful girl. Rupam. Nitesh. He is a very short-tempered man. Person. Very good. Abhishek. Acronym बता देती हूँ मैं. What a great idea. Many a girl has looked gorgeous. How great a leader Dhoni is. It is such a big mistake. My brother is very intelligent. Very good. Acronym बेटा मैंने ये कहा जब आप letters pronounce कर रहे हो ना CBI तब आर्टिकल लगाना, और जब शब्द के रूप में pronounce करोगे तो मत लगाना. Yes. What a lunatic person he is. Lovey. Very good. He is such a handsome boy. Very good. What a coincidence we met. Rahul. Very good. She is such a lovely person. Nidhi Nag. Very good. बहुत अच्छा जा रहे हो सब कोई. What a charming girl she was. Bhaskar. Very good. It is a very long road. Jaspal. What a knowledgeable class it is. Wow. It is a very long road. ठीक है. He is such a fat boy. She is such a foolish person. होगा बेटा. रोशन. Fool खुद ही नाउन है तो आप कहोगे she is such a fool. वहां तक चल के छोड़ दो आप. Prime Minister of China is such a cheap person. होगा बेटा. Cheap करोगे. रूपम. How delicious the lunch was. Exclamatory mark लगा दो सतेंद्र. फिर सही हो जाएगा. He is a very good leader. He is such a brilliant boy. Many girls have gone. होगा बेटा. gone होगा. रमेश. 10 सही करो. What an amazing sight. Wow Nitish. Akshay. So beautiful a sight it was. Very good. What an impressive idea it was. Bhaskar. बहुत अच्छा बना रहे हो सब कोई. और सब कोई सुनो और बाद में इसको स्लो डाउन करके उसको उतार भी लेना. माई फ्रेंड इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय कहोगे बेटा. प्रदीप आप अगर बॉय नहीं लगाओगे ना तो आर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टिकल तो आया ही है नाउन के लिए. ठीक है. हाउ ग्रेट एन आइडिया. एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो ब्रजमोहन. हाउ रेस्पॉन्सिबल अ पर्सन ही इज. पारुल. सही है. मेनी आंसर्स होगा बेटा. Many answer नहीं, many answers होगा. What a pity politics our politicians are doing. Very good Saurav. What a scenario it is. Wow, बहुत है. He is an exceptional player. Very good. Many leaders have arrived there होगा बेटा. Arrived कर दो. Many a people नहीं होगा बेटा. Many a के साथ singular noun आएगा. Person लगाना पड़ेगा. What a cute child he is. Very good. ठीक है. What a great. ए नहीं लगा सकते बेटा. रमेश. वैल्यू अनकाउंटेबल है, उसके साथ ए नहीं आएगा. हाउ ग्रेट अ टीचर. वाओ सतेंद्र. थैंक यू सो मच. हाउ अमेजिंग इट इज. हाउ चीप मेंटालिटी यू हैव. वेरी गुड. मेनी अ गेस्ट हैज अराइव्ड. पारुल. बहुत अच्छा. सुशीला. हाउ अमेजिंग इट इज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. What a cute child he is. सब कोई बहुत अच्छा बना रहे हो. She is an ugly girl. What a cute child he is. He is such an insane person. What an interesting class. How funny a boy. He is कर दो बेटा, उसके बाद तो सही हो जाएगा रश्मि.
So nice a presentation he had given होगा जसपाल, had given, क्योंकि आप तो passive voice बना दे रहे हो. What a lovely ma'am she is. What a great personality Dr. APJ Kalam was. Nitish, very good. Many Chinese troops have come. यहाँ तो ठीक है, come to border होगा बेटा. What a great movie it was. Sushant was such a great actor. Many patients have cured नहीं होगा पारुल, have been cured हो जाएगा. So nice a dance performance. बहुत अच्छा. अब रहने दो. How great a painter he is. चेतना, बहुत अच्छा. आप लोगों को समझ में आ गया है. And all of you जो मैंने बोला है उसको स्लो डाउन करके so intelligent a person you are, ये कहोगे बेटा. So intelligent a person you are. But you have to understand the situation. समझ में आया ना? यानी कि I have taught you everything about article. You know what? I tried my level best to teach you everything about article just because of one reason, that article and prepositions, these two chapters are such chapters which you are unable to translate because you cannot translate preposition and article. How great an actor. Pradeep, आपने an भी अच्छा पहले, हाँ, what an idea सर्शी. ठीक है, क्या हुआ, क्यों? समझ में नहीं आया मैंने, तुम बता देना, मैं घर से बना के अब रात में कहाँ से हम कर पाएंगे? उसे देना है, वो बना के दे देगा. क्लास छूटेंगे और उसे बता दो. चलो चलो. सो नाइस अ टीचिंग स्टाइल ऑफ नीतू मैम. देखो तुम लोग भाव ही नहीं देते, देखो कितना अच्छा अच्छा कमेंट्स आता है मेरे ऊपर. तुम लोग समझते नहीं हो, घर की मुर्गी दाल बराबर. कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया मेरा बेटा सुन के. चल भाग गए यहां से. सो वी हैव डन आर्टिकल. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू WH फैमिली, जो हम लोग उस दिन थोड़ा सा लिखित में किए थे ना. वी रोट समथिंग एंड वी ट्राइड टू डू समथिंग. नाउ सी, एज फार एज WH लव एंड वॉर, नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर बेटा, ऐसे नहीं. हैव किल्ड नहीं होगा चेतना, हैव बीन किल्ड. आप लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे बेटा. यू कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस जब तक कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाऊं नहीं. सो टुडे वी विल फिनिश WH फैमिली एंड देन हमारा सिर्फ बच जाएगा वो आपके मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स बच जाएगा और उसके बाद पैसिव वॉइस में तो आना है. ठीक है, आ जाओ. Who and whom in question. See first, आपको पहले समझना पड़ेगा. If you talk about the subject, इसका मतलब है कि आप कौन के सेंस में इस्तेमाल करना चाहते हो ना, you need to use who. But when you want to say किससे मिलने आए हो, आपको किसको देखना है, किससे बात करनी है आपको. यानी आप मिलने आए हो तो जिससे मिलने आए हो, सॉरी, जिससे मिलने आए हो वो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा. सो ऑब्जेक्ट की अगर बात करोगे देन यू यूज होम. सो इन दीज सेंटेंसेस यू हैव टू फाइंड आउट कि आप करने वाले की बात करना चाहते हो कि जिस पर काम हुआ उसकी बात करना चाहते हो. ओके, सो स्टार्ट डूइंग दिस एंड नंबर लिखो और आंसर दो मुझे. ठीक है, यस, वी विल फिनिश दिस WH फैमिली टुडे.
यस, वेरी गुड। सबका तो लगभग सही है। शुरू करें। देखो ध्यान से, यू विल फाइंड दिस इज वेरी इजी। हु इज ही, आप इसी के बारे में पूछ रहे हो जो यहां खड़ा है। सबसे पहले यही तो सब्जेक्ट है जिसके लिए इज यूज हो रहा है, और उसी के बारे में पूछ रहे हो, तब तो हु है। अब आने वाला जो व्यक्ति है, जो आएगा, वही तो करने वाला कर्ता होता है। हु हैज कम। बट सी हियर, यू वॉन्ट टू मीट, जिससे मिलना है वो ऑब्जेक्ट है ना, तो whom do you want to meet होगा ना, है ना। और you see, आपने देखा, जिसको देखा वो ऑब्जेक्ट है ना, तो whom did you see होगा। देखो, लेकिन कॉलिंग करने वाला कौन है, ये वर्ब करने वाला सब्जेक्ट है, तो who is calling you। नाउ जब करने वाला कोई और है तो जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। करने वाला कोई और है जिसने ये काम किया है, तो जिस पर किया है वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर वही वर्ब करने वाले के लिए यूज करना है तो सब्जेक्ट होगा। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर। अरे यार आकाश, व्हाट क्यों लिख रहे हो, हेडिंग देखो ना क्या है। हु एंड whom। Why do you want to put another WH family there? और ऐसे भी जिससे मिलना है वो कोई व्यक्ति ही होगा। What तो चीज तो हो ही नहीं सकता। Clear? Come to the next page. Again who and whom. See? You can ask me if you have any doubt. Very good. Now see. Who knows you? तुम्हें कौन जानता है। यानी कि आप तो ऑब्जेक्ट हो, आपको जानने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा ना। Who knows you, है ना। नौकरी छोड़ने वाला जो होगा वो तो हु होगा ना। हु हैज लेफ्ट द जॉब। लेकिन आप सेलेक्ट करने वाले हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जिसको सेलेक्ट करोगे दैट पर्सन विल बी द ऑब्जेक्ट। होम विल यू सेलेक्ट। कम्स, you want to talk about the person who comes daily. So who comes daily, and the team is the subject, the team selected, and the one who has been selected will be the object. To whom had the team selected? See? Clear? Now tell me, which one is your problem? Got it? So this is the use of who and whom. Virat, who, whom, whom. Who, whom, whom. Very good. Tell me, is there any problem? You can understand the concept. In place of subject, who. In place of object, whom. Now, let us do some translation also. That will be better for you.
यस अक्षय, अभय, मुकेश, हु नोज होगा बेटा, भास्कर, वेरी गुड, 9 आउट ऑफ 10। सुशीला आपको मिला, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब में सबका ठीक है ना। हु टोल्ड होगा ना बेटा, टेल्स कैसे हो जाएगा। अविनाश, सौरभ, so now we will do less of translation, more of practice, and be confident with all the articles, because in the next class I will bring a paragraph in which there will be no article. That will be a big paragraph. There will be no article. There will be many sentences. There will be no article, and you will have to put appropriate article at the right place. Okay? Now, कौन सच जानता है? Who knows the truth? Who knows the truth? तुम्हें किसने बोला